नमस्कार। हम सब अपने घर में सुख, शांति और पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि भगवान गणेश की एक मूर्ति भी अगर सही जगह पर ना रखी हो तो इसका असर उल्टा हो सकता है? तो चलिए आज वास्तुशास्त्र के उन्हीं नियमों को समझते हैं जो बताते हैं कि गणेश जी की स्थापना घर में कहाँ और कैसे करनी चाहिए ताकि घर में हमेशा बरकत बनी रहे। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति घर ले आते हैं, पर अनजाने में कुछ छोटी छोटी वास्तु से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो आज हम उन्हीं नियमों को अच्छे से समझेंगे जो इन गलतियों को सुधारने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर सही जगह, सही प्लेसमेंट इतना जरूरी है क्यों? देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से सिर्फ मूर्ति रख देना ही काफी नहीं होता। उसकी सही स्थापना ही असल में घर की ऊर्जा को सही दिशा देती है। जरा सोचिए, एक सही जगह पर की गई स्थापना घर में पॉजिटिव एनर्जी का एक पावर सोर्स बन जाती है। इससे सिर्फ शांति और समृद्धि ही नहीं आती, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पर एक गहरा अच्छा असर पड़ता है। तो फिर वो सबसे अच्छी जगह कौन सी है? घर का वो कौन सा कोना है जहां गणेश जी की स्थापना करने से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है? आइए देखते हैं। वास्तुशास्त्र में एक दिशा को सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली माना गया है, और वो है उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां दैवीय ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो जब आप ईशान कोण में मूर्ति स्थापित करते हैं तो होता क्या है? असल में ये दिशा पॉजिटिव एनर्जी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करती है, घर में शांति और प्यार का माहौल बनाती है और हाँ, सुख समृद्धि के दरवाजे भी खोलती है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी के घर में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, तो क्या करें? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वास्तु में इसे बुद्धि और धन का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पर भी गणेश जी को स्थापित करना बहुत शुभ होता है। तो हमने सही जगह तो चुन ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि मूर्ति का मुख और उनकी सूंड किस दिशा में है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये एक बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत जरूरी नियम है। मूर्ति का चेहरा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इससे घर में शुभ और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो लगातार बना रहता है। और अब आती है सूंड की दिशा की बात, जो शायद सबसे जरूरी है। जिन गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है उन्हें वाममुखी कहते हैं। ये शांति और ठंडी ऊर्जा के प्रतीक हैं, मतलब घर परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दाईं ओर मुड़ी सूंड वाले यानी दक्षिणमुखी गणेश बहुत ज्यादा शक्ति और तपस्या से जुड़े हैं, इसीलिए वो मंदिरों के लिए ज्यादा सही माने जाते हैं। तो याद रखिए, घर के लिए हमेशा वाममुखी गणेश ही सबसे अच्छे हैं। अब तक हमने बात की कि क्या करना चाहिए, पर उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां गणेश जी की मूर्ति रखने से हमेशा बचना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, मूर्ति को कभी भी बाथरूम या टॉयलेट के पास की दीवार पर या उसके आसपास बिल्कुल न रखें। इससे उस जगह की पवित्रता भंग होती है। इसी तरह शयन कक्ष मतलब अपने बेडरूम में भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से बचना चाहिए। एक और बात, सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है उसे भी मूर्ति स्थापना के लिए अशुभ माना जाता है, तो वहां मूर्ति कभी ना रखें। और हाँ, आखिर में ये जरूर ध्यान रखें कि स्थापना वाली जगह हमेशा साफ सुथरी और रोशनी हो। मूर्ति को कभी भी अंधेरे कोनों में या फिर कूड़ेदान के पास तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एक और खास बात करते हैं, घर के मेन गेट पर गणेश जी की स्थापना। इसको लेकर भी कुछ खास नियम है जो सबको पता होने चाहिए। यहाँ पर नियम बहुत सीधा और सरल है। अगर घर का मेन डोर उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर खुलता है तो वहां गणेश जी की प्रतिमा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर मुख्य दरवाजा पूर्व या पश्चिम दिशा में है तो ऐसा करने से बचना चाहिए। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए इन सब जरूरी बातों को फटाफट एक आसान सी चेकलिस्ट में दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। तो बस ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, लोकेशन, मूर्ति हमेशा घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में या फिर उत्तर दिशा में हो। दूसरी, ओरिएंटेशन, मूर्ति का चेहरा हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ रहे। और तीसरी, आइडल टाइप, घर में शांति के लिए हमेशा बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले यानी वाममुखी गणेश जी ही चुने।